हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 50 और 60 के हिंदी सिनेमा में एक शानदार चरित्र अभिनेता हुआ करता था। आज के दौर में जहां एक्टर लीड रोल पाकर भी याद नहीं रहते, वो कलाकार ऐसा था जो मामूली रिक्शे वाला बन जाता तब भी लोग भूल न पाते। कभी हीरो का चाचा, कभी हीरोइन का बाप, कभी अमीर बिजनेसमैन तो कभी पुलिस अधिकारी के किरदार। वो महान अभिनेता थे नजीर हुसैन। उस दौर में उनके जैसे चरित्र अभिनेता गिनती के ही हुआ करते। मगर क्या आपको पता है, एक जज ने उनको फांसी की सजा सुना दी थी। क्या आप जानते हैं, जिंदा रहते हुए ही नजीर हुसैन की मौत हो गई थी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस बेजोड़ कलाकार की हैरान करने वाली कहानी सुनाते हैं। वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो नजीर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं, फिर भी अगर उनके अभिनय की गहराई जाननी हो तो कभी 1970 में आई प्रेम पुजारी देखिएगा, जिसमें वो अपाहिज फौजी के किरदार में थे, या 1972 में आई राजेश खन्ना की मेरे जीवन साथी, जिसमें नजीर लाला जी के रोल में थे, या फिर 1959 में आई नई राहें देखिए। वैसे 1962 में आई साहब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान के पिता सुविनोय बाबू का दर्द भरा किरदार भी उनका ही था। वो पहला चरित्र अभिनेता जिसे उस दौर के सुपरस्टार देवानंद जबरदस्ती अपनी फिल्म में साथ रखते, भले उनके पास डेट हो या ना हो। वो अकेला एक्टर जिसकी अदाकारी देखकर देश के राष्ट्रपति तक अपने यहाँ खाने पर बुला लिया करते। वो अकेला अदाकार जो फिल्म में रोता तो सिनेमा देख रही उस दौर की भोली भाली पब्लिक के भी आंसू गिर जाया करते थे। मगर पता भी है ऐसा शानदार एक्टर फिल्मों में कैसे पहुंचा था? हुआ ये कि यूपी के गाजीपुर में 15 मई 1922 को पैदा हुए नजीर आजादी के बाद कलकत्ता चले आए। यहाँ छोटे मोटे नाटक लिखा करते और अदाकारी भी करते। एक दिन उनका नाटक चल रहा था और थिएटर में किस्मत से नामचीन डायरेक्टर बिमल रॉय आ गए। उनको देखा तो ऐसी लाजवाब अदाकारी की मुरीद हो गए। फौरन नजीर को अपनी फिल्म में किरदार दे दिया। फिल्म थी पहला आदमी और 30 साल के नजीर पिता के रोल में क्या नजर आए, बिमल दा तो फैन बन गए। फिर तो जैसे बिमल दा की फिल्मों में नजीर का होना जरूरी सा हो गया। बिराज बहू, परिणीता, यहूदी, माँ, न जाने कितनी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। इसी बीच बंबई में फिल्में ज्यादा बनने लगी तो नजीर भी माया नगरी आ गए और छोटा सा घर ले लिया कॉमेडियन असित सेन के बगल में। फिर तो वो यहाँ ऐसे मशहूर हो गए कि पूरे हिंदी सिनेमा में छा गए। खासकर मजबूर बाप का रोल तो मानो उनके लिए ही बना होता। आरजू फिल्म में साधना के पिता का किरदार ही ले लीजिए, ऐसी गहराई कहाँ मिलती जब वो कहते, अगर बेटी का भला सोचना बाप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। या फिर 1953 में आई बरलास साहनी की 2 बीघा जमीन को ही देख लीजिए, रिक्शे वाला का किरदार भी न भूल सकेंगे। वहीं देवदास फिल्म में हीरो को जो बचपन से पालता है वो धर्मदास भी कोई और नहीं, नजीर हुसैन ही बने थे। मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता हो या शम्मी कपूर की जीवन ज्योति, नजीर के किरदार लोगों के दिल में बस गए। गंगा जमुना फिल्म में नजीर हुसैन का पुलिस अफसर बनकर अपने ही भाई को पकड़ने का रोल भी बड़ा यादगार था। इसके अलावा अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, कश्मीर की कली, ज्वेल्स थीफ, कर्मयोगी, बर्निंग ट्रेन, कुंवारा बाप, धर्मात्मा, अनुराग, शर्मीली, हमजोली और आया सावन झूम के जैसी 500 फिल्मों में ये बेमिसाल अभिनेता एक्टिंग करते हुए नजर आया था। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि इतने महान अभिनेता ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जज ने इनको सजाए मौत दे दी, और ऐसा क्या हो गया था कि नजीर हुसैन की जिंदा रहते हुए ही मौत हो गई थी।
चलिए पूरी कहानी हम सुनाते हैं। हुआ ये था कि इनके वालिद रेलवे में नौकरी करते थे। इनको भी जुगाड़ से वहीं फायरमैन बनवा दिया, मगर इनके अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि अंग्रेजों की सरकारी नौकरी रास ही ना आई। सब छोड़ छाड़ कर पहुंच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। पढ़ने लिखने में तेज थे तो नेताजी ने प्रचार विभाग का हेड बना दिया। अब आजाद हिंद फौज में इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो नजीर हुसैन ने अंग्रेजों की खुलेआम खिलाफत शुरू कर दी। ऐसा विरोध होने लगा कि अंग्रेज घबरा गए। एक बड़े अंग्रेज अफसर की नजर इनके कामों पर पड़ गई तो वो इनसे घबरा गया। उसने नजीर हुसैन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पकड़वा दिया। नजीर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इनके खिलाफ सबूत मिले तो जज ने इनको सजाए मौत दे दी। फांसी की तैयारी होने लगी। इनको मौत की सजा देने के लिए लाल किला ले जाया जा रहा था, मगर किस्मत देखिए, इनके दोस्तों को भनक लग गई और उन लोगों ने रास्ते में ही अंग्रेजों के वाहनों को घेर कर हमला कर दिया और अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लाए। इतना ही नहीं, इस अभिनेता की जिंदा रहते ही मौत का किस्सा तो और भी रोचक है। हुआ ये कि नजीर हुसैन जब आजाद हिंद फौज में गए तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। ये खबर उनके गाजीपुर जिले में आग की तरह फैल गई। साथ ही अफवाह भी उड़ गई कि उनको अंग्रेजों ने गोली मार दी और वो मर गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरा गांव और खुद उनके घर वाले तक बेटे को मरा हुआ मानने लगे थे। वो तो एक बार अंग्रेज उनको ट्रेन में लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने दिल्ली लेकर जा रहे थे। इसी बीच उनके गांव का करीबी स्टेशन दिलदार नगर पड़ा तो नजीर हुसैन ने एक कागज पर अपना नाम पता लिखा और लिख दिया, मैं जिंदा हूं, और वो कागज ट्रेन से बाहर फेंक दिया। नसीब से उनके गांव के एक आदमी को वो कागज मिल गया और तब जाकर सबको पता लगा कि नजीर हुसैन मरे नहीं, जिंदा हैं। इसी के बाद वो अभिनय की दुनिया में आए और ऐसे छाए कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनको मेहमान बनाकर बुलाया था। नजीर पहुंचे और भोजपुरी में बोलना क्या शुरू किया। राजेंद्र जी हैरान, बोले इतनी अच्छी भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी में पिक्चर भी तो बनाओ। बस इसी के बाद उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी 1963 में, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ये आज भी भोजपुरी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है और नजीर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। मगर ये बेमिसाल कलाकार 1987 को दुनिया छोड़कर चला गया। कैसे, हम बताते हैं। हुआ ये कि बेटी हैरुल निशा की शादी के बाद खुद बीवी हिफाजत और बेटे मुमताज के साथ मलाड में रह रहे थे। उन दिनों टिकुलिया चमके आधी रात फिल्म में बिजी थे। सैर करना नहीं भूलते थे, चाहे बरसात भी हो रही हो, छाता लेकर निकलते, लेकिन टहलने जरूर जाते। मगर अचानक 16 अक्टूबर के दिन उनको हार्ट अटैक आ गया और नजीर हुसैन सबको रोता हुआ छोड़कर जन्नत के सफर पर निकल पड़े। दोस्तों, क्या आपने इस महान चरित्र अभिनेता को किसी फिल्म में देखा था? अगर हाँ तो हमें जरूर बताइएगा कि उनकी कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।